जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत सबका अपने YouTube चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं सौर मंडल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सक्षमता परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन लेंगे। टॉपिक है हमारा सौर मंडल। पहला क्वेश्चन, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या। आपको पता होगा कि वर्तमान में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले कितनी थी सौर मंडल में ग्रहों की संख्या? 9 थी, परंतु अब 8 है। अगला सवाल, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी जो है सौर मंडल का तीसरा ग्रह है, 3 नंबर का ग्रह है। पहले सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बाद जो है मंगल है, अर्थात शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है पृथ्वी। कहाँ? हमारा जो ग्रह पृथ्वी है जिसमें हम लोग रहते हैं वह शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? सौर मंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है। निहारिका जो होता है ना, ये सौर मंडल का भाग नहीं होता है, याद रखिएगा। बिहार के हर एक एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला सवाल है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। तो अभी हम बताए थे कि सूर्य का सबसे निकटतम जो है वह बुध है, उसके बाद फिर शुक्र आता है। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध हो जाएगा। इसमें है दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाइए। दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक हो जाएगा पृथ्वी, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी के बाद बृहस्पति, दूध 3। कौन सा ऑप्शन में है? दूध 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पहले पृथ्वी, फिर 2 नंबर में हो जाएगा बृहस्पति, फिर 3 नंबर में यूरेनस और 4 नंबर में प्लूटो। हालांकि प्लूटो अब ग्रह है नहीं, लेकिन यह सवाल जब पूछा गया था उस समय वह ग्रह था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? कौन सा इसमें से सौर मंडल का ग्रह नहीं है? तो फ्लोरिडा आप जानते हैं कोई भी ग्रह नहीं है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन कौन सा ग्रह स्थित है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि बुध और शुक्र जो है वह सूर्य और पृथ्वी के मध्य है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? ये एक अति महत्वपूर्ण सवाल बनता है, कई बार सीटेट वगैरह में भी पूछा है। तो प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो होता है वह प्रत्येक अमावस्या को लगेगा, यह फिक्स है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। अगला सवाल, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना ज़्यादा है? सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा है। कितना है? 109 गुना ज़्यादा है। इसको आप आंसर को माइंड में सेट कर लीजिए। अगला सवाल लेते हैं कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा। तो सभी लोगों को आज से जानना है कि सूर्य का ऊर्जा का जो कारण है वह नाभिकीय संलयन है। क्या है? नाभिकीय संलयन। अति महत्वपूर्ण सवाल कंपटीशन के दृष्टिकोण। अगला सवाल लीजिए कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण, सूर्य जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच आता है। नहीं, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, या चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आता है तो उसी स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। अगला सवाल, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। तो 2 ऐसे ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो है बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का याद रखिएगा, कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी उपग्रह नहीं है। अति महत्वपूर्ण, आप देख सकते हैं यूपी लोअर सब डिवीजन वाले में पूछा हुआ भी था, आगे भी पूछेगा। यह क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तथा सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित होती है। पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम दूरी पर, आपको याद होगा वह दिन होता है 3 जनवरी का। सबसे निकट 3 जनवरी के दिन। अति महत्वपूर्ण, आपके किसी भी कंपटीशन में यह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से भी, सांझ या भोर दोनों का तारा कहते हैं? स्टार ऑफ इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार अर्थात सांझ का तारा और भोर का तारा दोनों याद रखिएगा।
किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन भी किसको कहा जाता है? शुक्र को ही, क्योंकि इसका आकार भी पृथ्वी के समान होता है, गति भी पृथ्वी के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र है। कौन सा है सबसे गर्म ग्रह? शुक्र है, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मंगल यान किस ग्रह हेतु, मेगलन, मंगल नहीं, मेगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? तो मेगलन अंतरिक्ष यान जो है वह आपको पता होना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं शुक्र, वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुक्र के लिए ही भेजा गया था। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। कितने देर में? लगभग 8 मिनट में। अति महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन इसमें ले रहे हैं ना हम लोग, तो आने वाले कंपटीशन के लिए ही लिए हैं और उसी को देखते हुए ले रहे हैं। PYQ भी है और जो क्वेश्चन आने की संभावना बनती है उन सवालों को हम लोग लिए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अगला सवाल लेते हैं फिर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप बताइए जो लोग जानते हैं, अरस्तु, कोपरनिकस या टॉलमी या फिर स्ट्राबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अरस्तु ने सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। किसने कहा था? अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना होता है? बताइए सही आंसर। जो लोग कह रहे हैं 12,800, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 12,800 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास होता है। दिन और रात जिस कारण होते हैं, दिन और रात किस गति के कारण? तो आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, उसे ही भू परिभ्रमण कहते हैं। भू परिक्रमण हो गया जिसके कारण वर्ष और मौसम बदलता है, यानी साल वाला परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर लगता है। परंतु भू परिभ्रमण हो गया जो पृथ्वी अपने अक्ष पर लगाती है, वह भू परिभ्रमण होता है, या इसी को आपको कहीं कहीं मिलेगा पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। वह भी सही आंसर है इसका। अगला सवाल, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, याद रखिएगा, 23.5 डिग्री। कितना? 23.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह शुक्र, बुध, मंगल या पृथ्वी? नहीं, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है। जबकि अगर पूछे आपसे कि सूर्य का तब बुध होगा, लेकिन अगर पृथ्वी का पूछे तो शुक्र हो जाएगा। सूर्य का पूछे तो बुध और पृथ्वी का शुक्र। भूपर पट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिकॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो लोग इसका सही आंसर ऑक्सीजन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पूछा है रासायनिक तत्व। यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है सर, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि रासायनिक धातु पूछ लेगा तब एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर धातु पूछ ले तो एल्युमिनियम, और सबसे अधिक पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, लगभग 49% भाग में तो ऑक्सीजन ही है। अगला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? अति महत्वपूर्ण सवाल, घबराइए नहीं, जो भी सवाल ले रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सौरमंडल से एक सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे नज़दीक का ग्रह, हम लोगों से सबसे नज़दीक का तारा जो है वह पूछा जा रहा है, तो सूर्य हो जाएगा। इसीलिए सूर्य इतना चमकता है और गर्मी के टाइम में इतना गर्मी भी देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट है कि बृहस्पति का वलय होता है, किससे बना होता है? तो बृहस्पति का जो वलय होता है वो सर, वह सिलिकेटों का बना हुआ होता है। किससे बना होता है? सिलिकेटों से बना। नेक्स्ट है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। कौन सा है? बृहस्पति है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति, अर्थात जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है, पहले हालांकि बृहस्पति था परंतु अब शनि हो गया है वर्तमान समय में। याद रखिएगा, यह डाटा फ्लक्चुएट करते रहता है। वर्तमान में शनि के पास लगभग 145 उपग्रह है, इसीलिए शनि इस एक नंबर पे है। लेकिन बहुत सारे बुक में अभी भी बृहस्पति दिखेगा, ये डाटा चेंज होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है। नेक्स्ट है सबसे भारी ग्रह, सबसे भारी ग्रह की बात करें, बृहस्पति जो है चूंकि सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी ग्रह भी है बृहस्पति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो नेपच्यून से गर्म होता है शनि, चूंकि पहले है इसलिए नेपच्यून से गर्म है। किससे गर्म है? नेपच्यून से। शनि लेकिन देखिए जुपिटर से दूर है इसलिए जुपिटर से ठंडा होगा, लेकिन नेपच्यून से ज़्यादा गर्म होगा। शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो 29.5 वर्ष लेता है। कितना लेता है? 29.5 वर्ष, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा शनि का है। किसका है? शनि का है। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। किस ग्रह के? वो छल्ला जो होता है वह शनि के चारों ओर पाया जाता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी किस पर है? कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है वह चंद्रमा पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब ये पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा। जब पृथ्वी क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए उस दिन चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा ग्रह नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा जो है वह ग्रह नहीं है, यह उपग्रह है पृथ्वी का। एकमात्र उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम, तो मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 1969 में रखा था। आपको याद होना चाहिए वो व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने जुलाई 1969 में कहाँ पे? चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। एक आखिरी सवाल, चंद्र ग्रहण कब होता है? अभी देखे ही थे, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उसी समय क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। अभी हम लोग देखे थे, इसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। तो ये कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल थे जो किसी न किसी एग्जाम के में पूछे हुए हैं सर, और आने वाले एग्जाम में भी आपको पूछे जाएंगे, इसीलिए प्लीज़ इसको बार बार आप देखिएगा एग्जाम में, और एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा रिविजन करके जाइएगा। आपको बहुत इससे हेल्प मिलने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। जो भी नया और अच्छा टॉपिक होगा आपके लिए सदैव अच्छा ही लेकर के और ऑथेंटिक टॉपिक लेके आएंगे, जिससे कम मेहनत से भी आप रिजल्ट दे सकते हैं। सक्षमता परीक्षा वाले लोग जितने भी गुरुजन हैं वो पक्का यह वीडियो देख ले। मिलते हैं पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।